जाहिद, क्या मंसूबा है और क्या किया जा रहा है आगे का लाए अमल बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से इस बजट में कोई भी नया मंसूबा आवाम की फलाह और बहबूद के लिए नहीं शुरू किया गया है। सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि जो पुराने जो स्कीम्स हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा, मगर बदकिस्मती की बात है कि वो सिर्फ ये ऐलान ही रह गया। बाकी अगर हम देखते हैं, एक चीज़ हमारे सामने आई है कि महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से एक मंसूबा इस दौरान नया लाया गया है और उस मंसूबे को तकमील भी किया जाएगा। उसके लिए फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं। अच्छा। तकरीबन एक हफ्ता कबल इस बजट को मंजूर होने के से पहले 19 करोड़ रुपए की स्कीम रखी गई है महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के कॉन्फ्रेंस कमेटी रूम और उसके मुतल्लिका जो मुंसलिक ऑफिसेज हैं उनकी तामीर के लिए। और ये मंसूबा जो है मंजूरी दी गई थी। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था और इसमें ये फैसला किया गया कि सिंध सेक्रेटेरिएट, जिसको तुगलक हाउस कहा जाता है, उसकी छत पर जो है वो स्टील फ्रेम और फाइबर और लकड़ी के जो है फ्लोर बनाए जाएंगे। माली साल के ख़त्म होने से एक हफ्ता कबल इतना महंगा मंसूबा मंजूर करने के हवाले से सख्त तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा इनको ज़रूर, क्योंकि अगर सीमेंट से भी ये छत तैयार की जाती तो ज़रा का कहना है कि सिर्फ 2 करोड़ रुपए में ये छत मुकम्मल हो सकती थी। अच्छा। मगर ये फैसला किया गया है कि हुकूमत ने नए साल माली साल से कबल तरक्याती मंसूबे पर पाबंदी आयद की थी, मगर इसके बावजूद भी ये मंसूबा मुकम्मल होगा। इतना भारी मंसूबा किसी भी मुतल्लिका फोरम से मंजूर नहीं किया गया, PC1 तैयार नहीं किया गया। ढांचा इसका बाहर से तैयार होगा, छत पर लाकर इसको छत पर फिट किया जाएगा। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी हायर कर दिया गया है। समझे कि ये कुछ दिनों के अंदर ये काम भी शुरू हो जाएगा। सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि कोई नई स्कीम नहीं शुरू की जाएगी, क्योंकि जो है वो इस वक्त पुरानी स्कीम्स काफ़ी चल रही, काफ़ी सालों से उनको मुकम्मल किया जाएगा। और उसके अलावा ये भी है कि कोई माली बहरान के जो मामलात हैं वो भी कुछ हुकूमत को उनका भी सामना था। मगर देखा ही गया है कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ और सिर्फ आवाम के फलाह बहबूद के लिए कोई मनसूबा शुरू नहीं किया गया, बल्कि जो हुक्मरान हैं, जो वजीर मशीर हैं, जो अफसरान हैं, उनकी अयाशी के लिए मुख्तलिफ मनसूबे ज़रूर शुरू किए गए हैं। उनके भी मुतल्लिक हम ज़रूर बताएंगे। जो पुराने मंसूबे हैं उनके मुतल्लिक हम आपको बताएं कि 2007 में कराची के शहरियों को पीने के पानी के हवाले से केयर 4 का मंसूबा शुरू किया था। अच्छा। 25 अरब रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया गया था। इस वक्त 150 अरब रुपए से जायद ये जो है मंसूबा चला गया है, उसकी लागत जो है, मगर इस वक्त भी वो मुकम्मल मंसूबा नहीं हो सका। कराची के शहरी रोजाना सरापा एहतजाज होते हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, बहुत से इशूज होते हैं। 2001 में जो है वो बलूचिस्तान और पंजाब से आने वाले जहरीले पानी को मुतबादिल रास्ता देकर RBOD एक मंसूबा बनाया गया था, जिसके जरिए ये समंदर में इस पानी को छोड़ना था। मगर अच्छा। बदकिस्मती से 23 साल मुकम्मल होने के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ है। और जब भी बारिशें आती हैं तो ये इस मंसूबे से जहां से शुरू होता है, जहां से खत्म होता है, वो लोगों को डुबोता हुआ जरूर जाता है। फिर उसको मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। अरबों रुपए इस मंसूबे पर खर्च हो चुके हैं। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से तहकीकात भी जारी है इस हवाले से, मगर बदकिस्मती से जिन अफसरान ने या जो हुक्मरान थे जिन्होंने ये फंड हड़प किए, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। ये 2002 में 22 करोड़ रुपए की लागत से जिला घौटकी में एक स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट का मंसूबा शुरू किया गया था। 22 साल हो गए हैं और हर साल बजट में इन पर फंड्स रकम जो मुख्तस होती है वो खर्च भी होती है, मंसूबा मुकम्मल नहीं होता अभी तक। कराची के इलाके गुलबर्ग, न्यू कराची, लांडी, कोरंगी और बल्दिया टाउन के जो लोग हैं उनके लिए 2006 में 86 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम्स बनाने थे। ये मंसूबा भी ताहाल जो है इल्तवा का शिकार है, मुकम्मल नहीं हो सका है। कई मंसूबे जो हैं वो तो दिए ही नहीं गए हैं और जो मंसूबे थे वो मंजूर हुए ही नहीं हैं और PC1 वो भी नहीं बना है। तो फंड्स किस मद में मंजूर कराए गए हैं और किसने लिए हैं? कोई चेक एंड बैलेंस है उसके ऊपर? सिंध की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो मुख्तलिफ सरकारी जो महकमे उनके साथ मिलकर बजट बनाते हैं। मुख्तलिफ स्कीम्स जो होती है वो मंजूर की जाती हैं। ये समझें कि सारे जो मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने का या बनाने का तकरीबन अख्तियार जो है
वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के पास होता है। क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि और कोई नई स्कीम नहीं शुरू की जाएगी, मगर ये जो महकमा है ये बादशाह महकमा है। इसके सामने कोई हुकूमती ऐलानात या इसके सामने कोई पॉलिसीज कोई अहमियत नहीं रखती है। इनकी मर्जी हुई, इनको एक ख्याल आया कि ये जो स्पेस है हमारे पास बिल्कुल कम है, इसलिए हमें ज़रूरत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मंसूबा मंजूर करवा सकते हैं और किसी भी रेट पर, मतलब महंगे दामों पर, इतने में सिर्फ स्टील, फाइबर और इनके जो लकड़ी के जो फ्रेम है उसको सिर्फ 19 करोड़ रुपए का ठेका देकर वो मंजूरी दे दी गई है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिंध के अंदर बदकिस्मती की बात यह है कि मंसूबे मुकम्मल इसलिए भी नहीं होते हैं कि 50 से 60% जो है कमीशन वो उन अफसरान के जेबों में जाती है या वो उस महकमे के जो अहम जो बासर लोग हैं उनके जेबों में जाती है। इसलिए ठेकेदार के पास जो रकम बचती है वो उसमें से थोड़ा काम कराता है, थोड़े पैसे अपनी जेब में रखता है। इसलिए कोई भी सिंध का जो है जो मंसूबा है वो मुकम्मल नहीं होता। इसी तरह से 2007 का भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह मुख्तलिफ मंसूबे हैं। थोड़ी सी रेफरेंस के तौर पर इस तरह से तो कई सैकड़ों मंसूबे हैं जिनको मुकम्मल होना था मगर इस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सका। मैं सिर्फ ये बात आपको बता दूं कि जो ठट्टा बजीन शिकारपुर में मछली की अफजाइश के लिए जो मंसूबा था उसके लिए 78 करोड़ रुपए रखे गए थे और 71 करोड़ रुपए इस वक्त खर्च हो चुके हैं, मगर मंसूबा कहीं भी हमें नजर नहीं आता। अगर आप जाएंगे तो आपको कोई चीज जो है वहां पर ईंट लगी हुई भी नहीं मिलेगी। जाहिद, ये तो वो मंसूबे हैं ना जो जारी थे और ताहाल नामुकम्मल हैं। आपने कुछ नए मंसूबों का भी जिक्र किया है। नए माली साल में तो नए तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी है, तो फिर उनकी मंजूरी कैसे दे दी गई? कोई कानून नहीं है, मैंने आपको बताया ना, कोई कानून नहीं है कि इनको किस तरह से मंजूर कराया गया है। उन्होंने खुद जो है मंसूबा बनाया और वहां से मंजूर कराया। इसकी PC1 सारे मामलात होते हैं, उनको नजरअंदाज किया गया। ये जो प्रेजेंटेशन 2 रोज कबल ये इजलास हुआ था चेयरमैन PND की ज़ेर सदारत, उसमें ये बताया गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सारा किस कंपनी को दिया गया है। वो कंपनी भी मौजूद है, कंपनी का नाम भी मौजूद है। वो कुछ दिनों के अंदर जैसे बजट मंजूर हो जाएगा तो उसके बाद उनको फंड्स रिलीज होंगे और ये जो ढांचा है 19 करोड़ रुपए का ढांचा, ये सीधा जो है अवाम के पैसों पर डाका कहा जा सकता है इसको, कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको अगर जरूरत भी है किसी चीज की तो उसका एक जो है कानून होता है, कानूनी तकाजा होते हैं जिसको पूरा नहीं किया गया। बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती, इस तरह से हम और भी बजट में अगर नजर डालेंगे, बजट अभी तक जो है लोग देखेंगे। तो जाहिद, ये जो 19 करोड़ का जिक्र आपने किया है, ये 19 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर हो गए हैं, तो इसका ठेका किसे दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, एक केसर खान एंड कंपनी का नाम है जिसकी प्रेजेंटेशन बनाएगी, जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, नाजरीन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उन्होंने जो इसका नक्शा बनाया है, जो फ्रेम बनाया है, वो भी देख सकते हैं कि उन्होंने फाइनलाइज करके जो रिक्वायरमेंट थी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की उसके मुताबिक उनको बना के दिया। ये मुख्तलिफ जो है, किसी में लोहा लगेगा, किसी में फाइबर, लकड़ी, ये मिक्स करके एक फ्रेम बाहर से तैयार करके आएंगे जो आके सिर्फ और सिर्फ वहां से फिट करेंगे और ये जो है अफसरान उनमें एयर कंडीशन और जो रिक्वायरमेंट्स है वो रख के और अपना काम शुरू करेंगे।